नमस्कार। आज हम आदतों की दुनिया में ज़रा गहराई से उतर रहे हैं। ख़ास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपनी आदतों को लेकर हम ज़्यादा जागरूक कैसे बने और उन्हें बिल्कुल साफ-साफ कैसे पहचानें। हमारी ये चर्चा जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के चौथे अध्याय पर आधारित है। अध्याय का नाम है वो आदमी जो ठीक नहीं लग रहा था। मकसद है व्यवहार बदलने की जो पहली सीढ़ी है, उसे समझना। हाँ, और ये पहली सीढ़ी ये बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी आदत बनानी हो या बदलनी हो, पहला कदम है उसे साफ तौर पर देखना, उसे पहचानना। बिल्कुल। अक्सर क्या होता है ना, हम अपनी आदतों के इतने आदी हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कब कौन सी आदत अपना काम कर रही है। बिल्कुल, वो ऑटो पायलट मोड पर। हाँ। बिल्कुल। इसी बात को समझाने के लिए किताब में एक बड़ी दिलचस्प कहानी दी गई है। एक पुलिस वाले की कहानी है। उसे सालों का अनुभव है और वो एक दुकान में घुसते हुए आदमी को देखकर ही भांप लेता है कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा। हाँ, मतलब बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर उसे अंदर से वो गट फीलिंग होती है ना कि कुछ ठीक नहीं है। वो तुरंत बता नहीं पाया कि क्या गलत है, पर उसके दिमाग ने अनजाने में ही कई छोटे-छोटे इशारों को पकड़ लिया था। वो सालों के पैटर्न पहचानने के अनुभव से आए थे। सही बात है। ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे हमारा दिमाग वो लगातार संकेतों की तलाश में रहता है, इशारे जिन्हें हम क्यूज कह सकते हैं। और यही संकेत या क्यूज हमारी आदतों को अपने आप चालू कर देते हैं, ट्रिगर करते हैं। हाँ, ट्रिगर करते हैं। बिल्कुल। यहीं पे जागरूकता या अवेयरनेस का रोल आता है। अहम बात यह है कि आप उस आदत को बदल ही नहीं सकते जिसके होने का आपको एहसास तक नहीं है। ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा हुआ है ना। बिल्कुल। तो इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सुझाती है। वो है हैबिट स्कोर कार्ड। हैबिट स्कोर कार्ड, हाँ। तरीका बहुत आसान है। अपनी रोज की आदतों की एक लिस्ट बनाइए, जैसे सुबह उठना, फोन चेक करना, ब्रश करना, चाय पीना वगैरह वगैरह। फिर हर आदत के आगे निशान लगाइए कि वो अच्छी है या बुरी है या फिर उसका कोई खास असर नहीं। न्यूट्रल। जैसे उठते ही फोन देखना शायद बुरा है, एक्स लगा दिया, लेकिन ब्रश करना वो तो अच्छा है, टिक लगा दिया। हाँ, और ये स्कोर कार्ड सिर्फ लिस्ट बनाने के बारे में नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग के उस ऑटो पायलट को चुनौती देता है। जब तक हम इन आदतों को, जो अवचेतन में चलती रहती हैं, कागज पर नहीं उतारते, हमारा दिमाग उन्हें अनदेखा करता रहता है। ये एक तरह से खुद को आईना दिखाना है, जिससे पता चलता है कि हमारा दिन असल में गुजरता कैसे है। सही। और यही आत्म जागरूकता है जो बदलाव की नींव रखती है। एक बार जब हम अपनी आदतों को पहचान लेते हैं, तभी तभी उन्हें बदलने के लिए कुछ ठोस कर सकते हैं। अच्छा, तो जागरूकता पहला कदम हुआ, लेकिन सिर्फ जान लेने भर से तो आदत बदलती नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? यहीं पर किताब इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन यानी कार्यान्वयन इरादे की बात करती है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, मैं फलाना काम करूंगा इतने बजे इस जगह पर। जैसे मैं रोज सुबह 7 बजे अपने लिविंग रूम में 5 मिनट ध्यान करूंगा। ये आदत को बस सोचने भर से आगे ले जाता है, उसे ठोस और स्पष्ट बना देता है, टाइम और जगह तय कर देता है। हाँ, और ये अस्पष्टता को खत्म करता है। वो कभी करूंगा वाली बात नहीं रहती, और ये अक्सर टालमटोल की जड़ होती है। और इसी से जुड़ा एक और शक्तिशाली तरीका है हैबिट स्टैकिंग, मतलब आदत जमाना। हैबिट स्टैकिंग। हाँ, इसका फॉर्मूला है, मेरी मौजूदा आदत के बाद मैं अपनी नई आदत करूंगा। ये कमाल का है, क्योंकि ये आपकी नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ चिपका देता है, जोड़ देता है। जैसे दांत ब्रश करने के ठीक बाद मैं किताब का एक पेज पढ़ूंगा। अच्छा। या सुबह की चाय बनाने के बाद मैं 2 मिनट के लिए जर्नलिंग करूंगी। ये नई आदत के लिए एक ट्रिगर बना देता है, एक जगह बना देता रूटीन में। ये तो बहुत कारगर लग रहा है। किताब में प्रिया नाम की एक महिला का उदाहरण भी है शायद। हाँ, प्रिया का। वो इस तरीके को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है। वो सुबह उठते ही फोन देखने की अपनी आदत से परेशान थी, तो उसने पहले हैबिट स्कोर कार्ड से अपनी दिनचर्या को समझा कि कब क्या करती है। फिर एक कार्यान्वयन इरादा बनाया, दांत ब्रश करने के बाद मैं लिविंग रूम में 2 मिनट ध्यान करूंगी। बिल्कुल, समय और स्थान तय। हाँ, लेकिन वो यही नहीं रुकी। हाँ। उसने हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल करके पूरी चेन बना ली। हाँ। बिस्तर से उठने के बाद मैं एक ग्लास पानी पीऊंगी,
पानी पीने के बाद मैं दांत ब्रश करूंगी हाँ। और दांत ब्रश करने के बाद मैं 2 मिनट ध्यान करूंगी। एक आदत दूसरी को ट्रिगर करने लगी। वाह, ये बेहतरीन उदाहरण है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है जो जेम्स क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाने का राज संकेतों को स्पष्ट और सामने रखना है। विजुअल क्यूज। विजुअल क्यूज। हाँ, सोचिए अगर आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं और गिटार अलमारी में बंद पड़ा है तो उसे बजाने की याद आने की संभावना कम है। लेकिन अगर गिटार लिविंग रूम में सामने रखा है तो वो एक दृश्य संकेत बन जाता है, एक विजुअल क्यू। हाँ, रोज देखेगा तो याद आएगा। बिल्कुल, जैसे प्रिया के लिए ब्रश करना ध्यान करने का संकेत बन गया, या पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब को बिस्तर के पास तकिए पर रख देना। अगर संकेत छिपे रहेंगे तो आदतें भी छिपी रहेंगी। संकेत जितने साफ होंगे आदत उतनी ही आसान हो जाएगी, ऑटोमेटिक। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये है। पहला, अपनी आदतों को लेकर जागरूक बने। हैबिट स्कोर कार्ड शायद इसमें मदद कर सकता है। दूसरा, उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का इस्तेमाल करके, मतलब कब और कहां। और तीसरा, नई आदतों को पुरानी जमी हुई आदतों के साथ जोड़ें, यानी हैबिट स्टैकिंग करें। बिल्कुल सही। और ये सब घूम फिरकर एक ही बात पर आता है, स्पष्ट और दिखाई देने वाले संकेत बहुत मायने रखते हैं। अपने माहौल को अपनी आदतों के पक्ष में डिजाइन करना जरूरी है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आप उस आदत को नहीं बदल सकते जिसे आप नोटिस ही नहीं करते। जागरूकता हमेशा कार्रवाई से पहले आती है। जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कितनी अनजानी आदतें हैं जो चुपचाप अपना काम कर रही हैं, जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। शायद स्कोर कार्ड बनाने पर पता चले। बहुत खूब। आदतों की इस दुनिया में ये हमारी संक्षिप्त लेकिन गहरी पड़ताल थी। उम्मीद है इससे कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी।